तो 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर अलवर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने रीट परीक्षाओं की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में इस बार अलवर मुख्यालय समेत रामगढ़ और मालाखेड़ा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले के 87 सेंटर्स पर दोनों दिन 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। पारदर्शिता और शांति व्यवस्था के लिए अभय कमांड सेंटर अलर्ट मोड पर रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रीट परीक्षा के लिए अलवर जिला मुख्यालय एडिशनल एसपी सरिता सिंह नोडल अधिकारी नियुक्त की गई है। की तरफ से जो रोडवेज की बसेज हैं उनकी व्यवस्था की गई है और पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है, चिन्हित करके उनको वहीं पे पार्क कर दिया जाए ताकि शहर में ट्रैफिक स्मूथ रहे, कम से कम जाम लगे। पर जब इतने ज़्यादा लोग एक साथ शहर में आते हैं तो ज़रूर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बट उसके लिए हमने रेगुलर पिकेट्स पे अपने जाब्ते को नियोजित किया है, ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट किया है और साथ ही साथ अभय कमांड सेंटर पे अलर्ट सिस्टम के तहत कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। उधर सवाई माधोपुर के 15 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली रीट परीक्षा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजोरा ने बताया कि 8 से 10 पुलिसकर्मी प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर एसएचओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। सुरक्षा और नकल रोकने के लिए मोबाइल टीम भी गठित की गई है। सभी सेंटर पे पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। 15 सेंटर यहाँ पे निर्धारित किए हुए हैं जिनपे सभी में करीब 8-10 लोग पुलिस के लगा रखे हैं। परीक्षा केंद्र के अंदर भी जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए रखे हैं वो जैसे इलेक्शन में होता है उस तरह जोनल मजिस्ट्रेट की तरह जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, उसी तरह से आपकी बात जाब्ता लगाया हुआ है। जो हमारा जाब्ता जो प्रशासनिक अधिकारी के साथ रह करके कार्रवाई करेगा। इधर उदयपुर में भी रीट परीक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा परीक्षा के सफल आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ प्रशासन जहां परीक्षा देने पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के रुकने और खाने की व्यवस्था कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा के पारदर्शी आयोजन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी बरते हुए है। कलेक्टर ताराचंद मीणा खुद तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उदयपुर में रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता की गई हैं और अभी मैं उदयपुर के रोडेज बस स्टैंड पर हूं, जहां पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा पूरी टीम के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हैं उनके साथ में बात कर रहे हैं, जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। किस तरह की उदयपुर में व्यवस्था की गई है ताराचंद मीणा से जानेंगे। सर, एक बड़ी परीक्षा है, अभ्यर्थियों के साथ में प्रशासन की, सरकार की भी मंशा है कि परीक्षा पारदर्शिता से हो और किसी तरह की कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं आए। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई? देखो, पारदर्शिता की तो हमने प्रशासनिक तौर पर पूर्ण व्यवस्था कर रखी है, सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर रखी है और वो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है हमने उसके अंतर्गत पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है और जो कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई हम करेंगे। जो सामान्य व्यवस्था है परीक्षार्थियों के लिए ठहरने के लिए, भोजन के लिए, जो हमारे बाहर से परीक्षार्थी आए हैं उनके लिए भी हमने समुचित व्यवस्था की। सर, हेल्प डेस्क यहाँ पे बनाई गई है, रहने की व्यवस्था के अलावा और भी कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो होगी क्या वो भी अवेलेबल की जा रही है? किस तरह से अभ्यर्थी जो है अपने सेंटर्स पे पहुँचेंगे और कितने समय पहले उनको पहुँचना है उसको लेके क्या? बिल्कुल, वैसे तो इनको जो प्रवेश पत्र दिए हैं उसमें डायरेक्शंस में क्लियर है। इन सभी को पता है कि 9 बजे तक उनको परीक्षा केंद्र पे 1 घंटा पहले पहुँचना ही है मतलब। और बाकी वहाँ पर चिकित्सा की सुविधा भी है और अगर क्वेरी कोई करते हैं तो बच्चों को मार्गदर्शन के लिए हमारे जो स्टाफ की टीम है, हमारे शिक्षक बंधु हैं, वो पूर्णतः जानकारी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, पूरी व्यवस्था उदयपुर में की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से होते हुए अभ्यर्थी यहाँ से जाएंगे और यहाँ आने वाले अभ्यर्थी पहुँचने के साथ वापस अपने घर के लिए प्रस्थान करें, उस तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर पुख्ता रूप दिया गया है। खुद कलेक्टर ताराचंद मीणा हर डेस्क सेंटर पे जाके या हर सेंटर पे जाके इन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। तो 23 और 24 जुलाई को रीट 2022 महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। अपने अपने स्तर पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तैयारी जो है पुख्ता कर चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तैयारी है बताने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। मनवीर हमारे साथ अजमेर से होंगे और
कोटा से हमारे साथ हिमांशु मित्तल इस वक्त जुड़ेंगे। सबसे पहले मनवीर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पिछली परीक्षाओं को अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें, किरकिरी हुई थी, सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में ये इस बार बड़ी चुनौती है कि व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन हो जाए। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, अलग से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही? देखिए अभिनव, इस पूरी परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो तमाम तैयारियां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। बात अगर पूरे प्रदेश की करते हैं तो प्रदेश में 15,66,000 से अधिक अभ्यर्थी 1376 परीक्षा केंद्रों के ऊपर परीक्षा देंगे। साथ ही साथ जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा था कि परीक्षा केंद्रों के सर्विलांस के लिए सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्था जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से की गई थी। ये जो तमाम सीसीटीवी कैमरा पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे, इनका जो सीधा सर्विलांस है वो जो रीट कार्यालय है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, वहां पर देखा जा सकेगा। उसकी जो तैयारियां हैं वो भी यहां पर पूरी कर ली गई हैं। बात अगर अजमेर की हम करते हैं तो अजमेर के अंदर किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे स्थानीय सहयोगी अशोक सिंह भाटिया हमारे साथ में मौजूद हैं। अशोक, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कल सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछली जो परीक्षा हुई थी तमाम तरह की अव्यवस्थाएं और तमाम तरह के विवाद इस परीक्षा से जुड़े थे। जी बिल्कुल, अजमेर में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 4 पारियों में 65,000 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होंगे। ऐसे में बस स्टैंड पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो है समाज की ओर से अलग अलग धर्मशालाएं भी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर स्वीकृत की गई है, क्योंकि वहाँ पर उनको रखा जा सके। तो 4 दिन यहाँ पर जो है अभ्यर्थी पहुँचेंगे, 2 दिन परीक्षा देंगे। इसको लेकर जो है अजमेर प्रशासन के साथ साथ जो तमाम समाज है। बिल्कुल मनवीर, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाओं के साथ साथ पेपर लीक और ऐसी जो समस्याएं, जो चुनौतियां हैं, उसके लिए क्या कुछ किए गए हैं। उसके पहले मैं चाहूंगा कोटा का रुख कर लूं। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ व्यवस्था कोटा में और क्या अतिरिक्त इस बार बंदोबस्त किए गए हैं जो अब तक के परीक्षाओं में जो है इससे पहले देखने को नहीं मिले थे? देखिए, रीट जैसा बड़ा एग्जाम है, निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा एग्जाम होने जा रहा है तो ये परीक्षा पुलिस और प्रशासन महकमे की भी होती है। कोटा की बात करें तो करीब 1 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो कोटा में परीक्षा देने वाले हैं। 4 पारियों में ये परीक्षा होने वाली है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पुलिस महकमे ने और प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी की गई। पहले अहम बैठकें की गई। खुद कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर इसको लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत लगातार जो हर थाना इलाके में किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे उनको लेकर के जो रिव्यू करते हुए निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत साहब से सीधा जोड़ेंगे और इतनी बड़े एग्जाम को लेकर के कोटा में किस तरह की तैयारियां की गई हैं उसका अपडेट लेंगे। सर, निश्चित तौर पर इतनी बड़ी परीक्षा 2 दिन में करीब 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी कोटा पहुंचेंगे। इस संबंध में 2 तरह के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो भी परीक्षार्थी बाहर से आ रहा है उसको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, प्रशासन की ओर से भी और पुलिस की ओर से भी। जो हेल्प डेस्क पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उनके पास प्रशासनिक व्यवस्थाओं की और पुलिस व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी है। वो एक तरह से नए परीक्षार्थी के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। कहाँ उनके ठहराव की व्यवस्था है, कहाँ से उनको बस मिलेगी, उनका सेंटर कहाँ पर है, ये सारी जानकारी उनको दी जाएगी। इसके बाद शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिक्स पिकेट्स भी लगाए गए हैं। डीटीओ के माध्यम से ऑटो चालकों की दरें भी निर्धारित की गई हैं ताकि जो बच्चा बाहर से आ रहा है उससे कोई लूट खसोट जैसी स्थिति नहीं हो। जिस ड्यूटी में भी जिस पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है उनको भी एक विशेष निर्देश ये दिए गए हैं कि अगर कोई परीक्षार्थी किसी भी कारण से आपसे कोई सहयोग की अपेक्षा कर रहा है तो आप बेझिझक उसका सहयोग करें ताकि बाहर से आने वाले बच्चे के मन में कोटा पुलिस के लिए एक ऐसा भाव जागृत हो कि ये मित्रवत पुलिस है जो परीक्षा की सही और निष्पक्षतापूर्वक निष्पादन के संबंध में और कहीं कोई नकल नहीं हो, कोई मुन्ना भाई अपीयर नहीं। सर, इसी सवाल पर मैं आ रहा था क्योंकि जो बड़े एग्जाम होते हैं निश्चित तौर पर उनमें कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ, जिस तरह से मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, इसको लेकर के क्या आप लोगों की पूरी रणनीति रहेगी ताकि इस तरह का कोई नकलची अगर पहुंच भी जाता है तो उस पर किस तरह से शिकंजा? इसके लिए एरिया मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं जिसमें एक सीनियर RS ऑफिसर होगा, एक RPS स्तर का अधिकारी होगा,
इनका काम पूरी तरह से विजिलेंस वाली टीम का जो दायित्व होता है ये निष्पादित करेंगे। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट्स की भी अलग अलग 5-5, 10-10 परीक्षा केंद्रों पर तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों पर एक ASI स्तर के अधिकारी के अधीन महिला पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है, जो पूरी तरह फिजिकल फ्रिस्किंग करके और जो आई कार्ड है उसका फोटो ID से मिलान करने के बाद ही प्रवेश देंगे। किसी भी जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाला व्यक्ति है उसमें परीक्षा केंद्राधीक्षक को छोड़ करके उसके पास एक फ़ोन होगा, लेकिन वो कीपैड वाला फ़ोन होगा। इसके अलावा कोई भी अधिकारी, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो या वीक्षक हो, किसी को भी फ़ोन के साथ जाने की अनुमति नहीं होगी। तो कोटा सिटी SP केसर सिंह शेखावत साहब पूरे अरेंजमेंट्स को बताया और निश्चित तौर पर ये तमाम जो तैयारियां हैं उन सब के साथ में एक बहुत अच्छी बात केसर सिंह शेखावत साहब ने कही कि जो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर न केवल राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों से भी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उन्हें जिस तरह की भी अगर मदद की दरकार है उसमें कोटा पुलिस पीछे नहीं रहेगी। स्टूडेंट की हेल्प भी पूरी तरह से हो, उन्हें दिक्कतें भी नहीं है और इन सब के साथ में परीक्षा शांतिपूर्वक और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, इसको लेकर के फोकस रहेगा, जिसको लेकर के पूरा होमवर्क कर बिल्कुल माना जाए कि व्यवस्थाएं माकूल हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम व्यवस्थाओं को परीक्षा के वक्त जो है किस तरीके से आंका जाता है, उसका आकलन परीक्षा के वक्त जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।